सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। फ्रांस को रूस से युद्ध का खतरा है। अस्पतालों के लिए अब आदेश जारी कर दिया गया है। फ्रांस में युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहें अस्पताल। घायल सैनिकों के इलाज की तैयारी की जाए, ये कहा गया है। तो देखिए, मैक्रों को वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा दिखाई दे रहा है। फ्रांस में बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। अस्पतालों को आदेश जारी किया गया है। अस्पतालों को आदेश ये दिया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को यह आदेश जारी किया। युद्ध जैसी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। सैनिकों के इलाज की तैयारी रखनी चाहिए। हजारों सैनिकों के इलाज की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। फ्रांसीसी और सहयोगी सैनिकों के लिए इंतजाम करें। युद्ध की आशंका क्यों है? रूस यूक्रेन युद्ध की बढ़ती गंभीरता से फ्रांस अलर्ट मोड में है। यूरोप में बड़े संघर्ष की संभावना को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके मायने क्या हैं वो भी समझिए। यूरोप में बड़े पैमाने पर विनाशक युद्ध की संभावना है। युद्ध हुआ तो घायल सैनिकों की भारी संख्या होगी। यूक्रेन की वजह से यूरोप में माहौल तनावपूर्ण है। सरकारें बुरे हालात को ध्यान में रखकर अब काम कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने कई हथियारों की ताकत और प्रदर्शन को देखा है। अब इसी कड़ी में एक और नाम की एंट्री हुई है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नाम की क्रूज मिसाइल बना लेने का दावा किया था। 3000 किलोमीटर वाली इस मिसाइल से हमलों की शुरुआत हो भी चुकी है। रूस ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। फ्लेमिंगो मिसाइल की पहली परीक्षा क्रीमिया में ली गई, जिसमें कामयाबी मिली और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की का नया गुमान, पहली बार इस्तेमाल से रूस में मचा कोहरा। जैसे दावे थे वैसी ही दमदार साबित हुई है यूक्रेन की नई फ्लेमिंगो मिसाइल। इस मिसाइल से हमलों की पुष्टि खुद रूस ने कर दी। रूस के एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30 अगस्त को नेपच्यून नहीं फ्लेमिंगो से हमला हुआ। फ्लेमिंगो का इस्तेमाल क्रीमिया में किया गया। यूक्रेन की मिसाइल टारगेट हिट करने में कामयाब हुई। फ्लेमिंगो से हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। यूक्रेन ने बहुत शान से इस वीडियो को जारी किया है और ज़ेलेंस्की ने रूस को इसी वीडियो के रिलीज होने के बाद धमकी भी दे दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब रूस लॉन्ग रेंज हमले के लिए तैयार रहे। यूक्रेन अब मॉस्को से आगे तक हमले करेगा। यूक्रेन यूराल के पहाड़ी इलाकों तक प्रहार करेगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि ये मिसाइलें यूक्रेन की ओडेसा पोर्ट से दागी गईं और क्रीमिया के तट पर रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। फ्लेमिंगो यूक्रेन की अपनी मिसाइल है, इसलिए हथियारों के इस्तेमाल को लेकर जुड़े नियम फ्लेमिंगो पर लागू नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की अब इसी मिसाइल से रूस को घुटने पर लाने की उम्मीद में है। फ्लेमिंगो के हमलों की मॉस्को ने पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन मॉस्को आग और धमाकों से दहल उठा। मॉस्को के बालाशिखा में केमिकल से भरे गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की वजह से जोरदार धमाका हुआ और फिर किसी रिफाइनरी की तरह यह गोदाम धधकने लगा। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन केमिकल का भंडार होने की वजह से आग की लपटें शांत नहीं हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कुर्गन इलाके में प्लास्टिक की पाइप में आग लग गई। धीरे धीरे यह आग 1000 स्क्वायर मीटर में फैल गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका।
जहां जहां आग लगी ये दोनों इलाके फ्रंट लाइन से बहुत दूर है। इसीलिए सवाल है कि क्या ये धमाके भी फ्लेमिंगो मिसाइल से हुए हैं। एक वीडियो से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने क्रीमिया के एयर डिफेंस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्रीमिया में तैनात कई रडार और डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं। क्रीमिया के एयरपोर्ट तक ड्रोन का पहुंचना साबित कर रहा है कि क्रीमिया में एयर डिफेंस किस कदर कमजोर हो चुका है। रूस को अब नए सिरे से क्रीमिया के लिए कवच का इंतजाम करना होगा। रूस के क्रास्नोदर में भी यूक्रेन का हमला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां बिजली सप्लाई स्टेशन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन से यहां कई धमाके हुए। हमले की वजह से रेल रूट भी प्रभावित हुआ। हजारों घरों में बिजली की सप्लाई बंद है। बिजली सब स्टेशन में आग लग गई। यूक्रेन के पास फिलहाल फ्लेमिंगो मिसाइलों का सीमित स्टॉक है, लेकिन दावा है कि अक्टूबर से इसका प्रोडक्शन नई स्पीड से चलेगा। अगस्त में यूक्रेन रूस की कई रिफाइनरी को निशाना बना चुका है। अब वो रिफाइनरी बची हैं जहां यूक्रेनी ड्रोन पहुंच नहीं सकते। माना जा रहा है कि फ्लेमिंगो मिसाइल से यूक्रेन से लंबी दूरी पर मौजूद रिफाइनरी को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। फिलहाल क्रीमिया को लेकर रूस की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन की मदद तातर लड़ाके भी कर रहे हैं। तातर लड़ाके सीक्रेट तरीके से हमले कर रहे हैं। सैनिकों के लिए तातर ग्रुप बड़ी चुनौती बन गया है। क्रीमिया को बचाने के लिए अब रूस को यूक्रेनी सीमा से होने वाले हमलों के साथ क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में फैले तातर लड़ाकों से भी निपटना होगा। हालांकि यूक्रेन और ताकतवर होने जा रहा है, क्योंकि शांति वार्ता करा रहे ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यूक्रेन को पेट्रियट की मिसाइलों के साथ कई हथियार मिलने वाले हैं, और खास बात है कि इस बार अमेरिका यूक्रेन पर किसी तरह की पाबंदी भी नहीं रखने वाला है। अमेरिकी राजदूत ने नाटो को बताया है कि यूक्रेन अब लॉन्ग रेंज हमले कर सकेगा। अमेरिका से यूक्रेन को ईरान मिसाइल्स मिलने वाली है। यह 450 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। यूक्रेन तक यह मिसाइल पहुंची तो फ्रंट लाइन से बहुत दूर तक यूक्रेन रूसी शहरों को तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।